एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुंडाराज माफिया राज को खत्म करने के लिए बुलडोजर एक्शन का आगाज किया और आज फिर से बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज में शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर पर चलेगा बुलडोजर। उमेश हत्याकांड में बम फेंकने वाले के घर पर बुलडोजर चलेगा। गुड्डू मुस्लिम की पहचान बमबारी करने वाले शख्स के तौर पर हुई है और आज यहां पर फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिलेगी। इससे पहले भी 2 अतीक अहमद के करीबियों के घर पर बुलडोजर चल चुका है और एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई गुड्डू मुस्लिम के घर पर। तो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये कहना था योगी आदित्यनाथ का और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरीके से उनके मकानों को यहां पे ढाया जा रहा है। एक कड़ा संदेश यहां से देने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से यहां पर कई आरोप लगाए गए थे और बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है। पहले दिन खालिद जफर के घर बुलडोजर चला, अगले दिन आरोपी सफदर के घर पर यह कार्रवाई हुई और अब उमेश हत्याकांड में बम फेंकने वाले गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी और उसको लेकर कड़ा एक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से माफियाओं की अब खैर नहीं और जो गुंडा राज है उसको खत्म करने की यहां पे पूरी कवायद योगी आदित्यनाथ की तरफ से। देखिए आपको याद होगा सदन में किस तरीके से जिरह शुरू हुई थी जब अखिलेश यादव ने सवाल दागा था और कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खस्ता हो चुकी है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था और कहा था कि हम इन गुंडों को माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और अब उसी के तहत एक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल तस्वीर आपको दिखा। देखिए अपराध की दुनिया में गुड्डू की अगर बात करें 97 में लखनऊ में गेम टीचर फैड्रिक की हत्या इसने की। इसके ऊपर क्या क्या मामले हैं देखिए। इस पूरे मामले में गुड्डू बरी हो गया। अपराध की दुनिया में गुड्डू की अगर बात करें, देखिए अभय सिंह के करीबी फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या के भी इसके ऊपर आरोप हैं। इसी तरीके से इस हत्याकांड से धनंजय और अभय में दुश्मनी भी बढ़ी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि धनंजय सिंह का करीबी हो गया उसके बाद गुड्डू और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कैसे आगे बढ़ता गया। फिर बाहुबली एमएलसी अजीत सिंह से टकराया गुड्डू मुस्लिम और फिर यहां से उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। सरकारी टेंडर्स में गुड्डू की धमक बढ़ने लगी और उसके बाद डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को उसने अपना गुरु बना लिया और श्री प्रकाश के साथ में रियल एस्टेट में उसने खूब पैसा भी कमाया और साथ ही साथ पैसा कमाने के साथ गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के लिए फिर उसने काम करना शुरू कर दिया। इसी के अलावा अगर गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो टाडा के लिए बम बनाता था ये गुड्डू मुस्लिम। तो सोचिए बम बनाने तक का काम करता था टाडा के लिए। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए परवेज ने बिहार के माफिया उदय भान से इसकी मुलाकात कराई। तो इस तरीके से इसने लगातार अपराध की दुनिया में ऐसा पैर जमाया कि फिर ये आगे बढ़ता गया। बिहार में आपराधिक वारदातों को इसने अंजाम दिया, यानी सिर्फ यूपी नहीं बल्कि बिहार में भी आपराधिक मामलों में ये शामिल रहा। हत्या, लूट, रंगदारी, यहां तक कि अपहरण तक में इस गुड्डू मुस्लिम का नाम आया। 2001 में ही पटना से यह गुड्डू गिरफ्तार हुआ। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अतीक अहमद ने गुड्डू की जमानत उस दौरान में कराई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। हमने आपको बताया कि अपराध की दुनिया में गुड्डू आखिर किस तरीके से अपनी पैंट जमाता है, किस तरीके से उसका हाथ है। हालांकि यही नहीं, ऐसे कई और ऐसे आरोपी हैं। हालांकि इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा था कि इन माफियाओं को आखिर पनाह कौन दे रहा है। ये पोषित माफिया हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा ये पोषित माफिया हैं। ये लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर सदन में भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जमीनी स्तर पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और आप देख पा रहे होंगे ये बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर भी एक बार आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बमबारी यहाँ पे की गई, उमेश पाल की यहाँ पे जिस तरीके से हत्या की गई। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अपराध की दुनिया में गुड्डू का आखिर क्या क्या बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से गुड्डू को यहाँ पे पनाह मिली कई ऐसे लोगों से। हालांकि अतीक अहमद लगातार जिस तरीके से जेल शिफ्टिंग की भी यहाँ पे कार्रवाई हुई, सवाल यहाँ पे उन्होंने भी उठाए थे अपने एनकाउंटर को लेकर भी।